तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि इससे पिछले वाली संडे स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाकर फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है। उसी का जवाब देने के लिए ये स्पेशल संडे वाली वीडियो में लाया हूं। तो चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जो नए हैं उनको बता दूं कि मैं हूं रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। तो चलिए पहले सवाल को लेते हैं। संजीव पूछते हैं कि सर वेब सीरीज और फिल्म में क्या फर्क होता है, प्लीज इस पे एक वीडियो बनाइए। तो यार इतना लंबा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में ही समझ लीजिए कि देखिए ऐसा है ना कि हम टीवी सीरियल देखते हैं तो बस टीवी सीरियल यानी वेब सीरीज, और फिल्म को फिल्म में लीजिए। लेकिन हाँ, जब ये वेब सीरीज आया था तो ये दिमाग में लिया गया था उनके कि भैया अब टीवी पे जो है ना ज्यादा लोग सीरियल नहीं देख पा रहे हैं, केवल औरतें ही देखते हैं, मर्द नहीं देख रहे हैं। लेकिन मर्दों ने क्या ले लिया है, स्मार्टफोन। तो हमें वहां से निकल कर, टीवी से निकल के लोगों के स्मार्टफोन में पहुंचना है। ये तो भाई रिसर्च वो लोग करते रहते ना, और इसी स्मार्ट में पहले पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा धमाका करेंगे। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स वगैरह जो है लेके आए थे और बड़े बड़े कलाकारों को लेके आए थे और थोड़ी सी उसमें मसालेदार फिल्में थी ना, तो वो घुसा दिया गया था। लेकिन अब की बात करूं तो ऐसा पिछले 2 साल से जो चीजें वेब सीरीज में आ चुकी हैं वो आप देख ही रहे हैं। और इस कोरोना काल में ये वेब सीरीज ने सेम सीरियल जैसा काम किया है। यानी लोग अपने अपने घरों में थे और लोगों को अपना अपना चीज देखना था, क्योंकि टीवी पे तो सारे लोग बैठ के देखते हैं। तो ये मोबाइल ने क्या किया है कि अपना पर्सनल टीवी जो है आप साइड में लेके कहीं भी बैठ सकते थे। तो ये एक तरह का जो है ना, ये सीरियल ही है, इसे सीरियल ही समझिए और वेब सीरीज। अगर आप इसमें टेक्निकल कुछ जानना चाहते हैं कि वेब सीरीज का क्या, देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें खर्चा जो है ना एक फिल्म से ज्यादा वेब सीरीज में खर्चा होता है। बिल्कुल, इस पे कभी संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि टीवी जो सीरियल होता है ना उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता, उसमें पर मंथ मतलब जो भी है उसका एक बजट होता है। लेकिन वेब सीरीज का जो है ना खर्चा काफी बढ़ जाता है। अब मैं वो जो छोटे बजट वाले वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बजट वाले बात कर रहा हूं। तो उसमें क्यों खर्चा होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा एक अच्छी सी वीडियो में। लेकिन आप ये इतना ज्यादा फर्क जो मैंने बताया आपको, ये फिल्म का जो है जो ये आपकी जो छोटी स्क्रीन पे है, ये इसको आप टीवी समझ लीजिए और इस पे चलने वाला ये वेब सीरीज है, और जो बड़े थिएटर में जो चलने वाला वो फिल्म है। इतना, लेकिन डिटेल में कभी इसकी जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा कि बजट क्यों इतना ज्यादा होता है वेब सीरीज का, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अगली वीडियो में। शर्मा जी यूट्यूब ये पूछ रहे हैं, सर जी 3000 का कार्ड जो कार्ड है उसमें साल में चंदा देना होता है, क्या यह कार्ड सही है या गलत होता है? देखिए दोस्त, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप चाहे 3000 वाला बनाए या 30,000 वाला बनाए, ये जो चंदा जो आपको कहा गया है, किसी ने ये वर्ड यूज किया होगा आपको चंदा, तो चंदा कुछ आप डोनेशन नहीं दे रहे वहां पर। एक्चुअल में कोई भी कार्ड आप बनाइए, फिल्म इंडस्ट्री का किसी भी एसोसिएशन से कार्ड बनाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में कार्ड बनाइए, साल भर तक उसकी वैलिड होती है, यानी वो एक्सपायर हो जाता है। साल भर के बाद उस कार्ड का जो है ना तारीख खत्म हो जाता है। अब क्या है, उसको वापस से रिन्यूअल करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप अपनी पीयूसी वगैरह जो होता है ना वो इस वजह से। तो भाई क्या होता है कि उसको आप जो है रिन्यूअल करने जाएंगे तो वो फिर रिन्यूअल का चार्ज आपसे लेगा। अगर आप ये 3000 का कार्ड बता रहे हैं तो रिन्यूअल चार्ज कितना होगा, 600 से लेके 1000 के बीच में होगा, 500 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा चार्ज आपको देना पड़ता है, फिर वो आपका डेट बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, इसी को आसान भाषा में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं चंदा। चंदा आपने भरा नहीं, चंदा दे दीजिए, इस यही कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि वो 3000 वाला कार्ड सही होता है। देखिए भाई, कार्ड के विषय पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, आप जाके देख भी सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कार्ड आप बड़े जो है होते हैं ना, जो यूनियन होते हैं उनसे बनाइए मैं कहूंगा। या तो देखिए, आप अभी महाराष्ट्र में अगर कार्ड बनाना ही चाहते हैं तो मनसे है, शिवसेना है, ऐसे और भी बड़े संगठन है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उन्हीं के पास कार्ड बनाइए जो आपको कुछ आगे जाके कुछ फायदा भी दे सके। देखिए, अगर आपका इंश्योरेंस बना के दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और भी कुछ बेनिफिट आपको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि कार्ड आप बनाएंगे तो उसमें कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, तो उसके अलग से कुछ फैसिलिटी भी तो देना चाहिए हमें।
जैसे कि मैंने FWICE के बारे में जो बताया, वो कितनी सारी फैसिलिटी देते हैं। अगर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आपको कोई भी कार्ड 3000, 2000, 5000 वाला अगर दे रहा है तो आप जरूर बनाइए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, उसके ऑफिस वगैरह सब कुछ सर्च करने के बाद। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, इसमें सबसे खास चीज है, देखिए 3000 वाला बनाइए, 30 वाला बनाइए, असली यूनियन बनाइए, नकली इन सब का काम नहीं होता है कि आपको काम दे। मतलब मेरा कार्ड बनाइए, मैं आपको काम दिलाता हूं। अगर ये इस तरह की कोई भाषा इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ा आप दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो जो बड़ा यूनियन है, जो सबसे पुरानी इंडस्ट्री की यूनियन है ना, वो भी ये नहीं कहती कि मुझसे कार्ड बनाओ मैं आपको काम देता हूँ। अरे काम आपको खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। और आर्टिस्ट वालों को आपने पहली वीडियो में बता चुका हूं मैं कि आर्टिस्ट का कार्ड, जो सिंटा का कार्ड बनता है, वहां पर एक इंटरव्यू होता है, वहां पर ये पूछा जाता है कि आपने इससे पहले कभी काम किया है क्या। और कई मामलों पे जब आपको कार्ड इशू होगा या आप फॉर्म भरेंगे तो वो आपको एक शर्त रखेंगे कि आप अपने 3-4 एपिसोड के जो DVD या CD या जो पेन ड्राइव कुछ भी हो वो लाके हमें दिखाओ, यानी आपने एक्टिंग किया है कि नहीं किया है, समझे। तो आपने अगर एक्टिंग किया होगा तो बिना कार्ड के किया होगा ना, और अगर बिना कार्ड के अगर किया होगा तो वो प्रोडक्शन वाले ने बिना कार्ड के आपको काम पे रखा होगा ना। तो आप समझो यार इस बात को। कौन बोल रहा है आपको कि कार्ड बना लो तो हम आपको काम देंगे, ये सब झूठ है, ठीक है। मनीष जी ने पूछा है, सर कैमरा रेंटल हाउस ज्वाइन करने के लिए, कैमरा अटेंडेंट बनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ते हैं क्या, फ्री में हो जाता है क्या, प्लीज बताइए। मतलब इनका ये कहना है कि कैमरा अटेंडेंट का काम करने के लिए, कैमरा टेक्नीशियन का काम अगर करना हो या सीखना हो तो उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या। तो मैं तो कहूँगा आपको बिल्कुल नहीं, कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अरे भाई साहब, हम किसी भी रेंटल हाउस में जाके काम कर रहे हैं तो हम तो अपना काम भी कर रहे हैं, समय भी तो दे रहे हैं ना। तो यार कैसी बात कर रहे हो आप। देखिए मैं सिंपल चीज़ बता देता हूँ आपको, अपना आप जो रिज्यूम है, जो भी आपका बायोडाटा है वो बना लीजिए। मुंबई में बहुत सारे कैमरा रेंटल हाउस हैं, वहाँ पे जाइए और उनको बोल दीजिए, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल करेंगे और वो आपको बुला लेंगे। आपको जब बुलाते हैं तो आपको जो है ना, कैमरा रेंटल हाउस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्टेप होता है, चौथा भी होता है जो साउंड केबल वगैरह लपेटता है, वो सब है। तो आपको उसमें भेजेंगे, ठीक है ना। सीरियल वाले के घर आप पास जाते हैं तो सीरियल के अंदर जो है ना, आपको 1.5-2 महीना वही काम, आपको सुबह जाना है, सेटअप लगाना है, फिर सेटअप पैकअप हो गया, वापस सेटअप लेके आना है। तो आपको वहाँ पे 3rd या 4th रैंक पे रखेंगे तो वो सिखाते रहते हैं आपको कि देखो कैसे केबलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कैमरा कहाँ जा रहा है, क्या लेंस लग रहा है, कौन क्या है। तो ये सारी आप चीज़ें सीखते होते। तो यहाँ पर कैमरा रेंटल हाउस आपको सिखा रहा है, आपको वहाँ पैसे नहीं देता। लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपको सीखने मिलता है, कॉन्टैक्ट बनते हैं, आप शूटिंग पे जाना शुरू करते हैं, प्लस आपको वहाँ पे खाना पीना जो भी आपका है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भाई आपसे पैसा आखिर कैमरा रेंटल हाउस क्यों लेगा। अब अगर कोई बंदा बोल रहा है कि ये काम हम आपको सिखाएंगे और आपसे पैसे लेंगे तो थोड़ा होशियार रहिएगा। देखिए अगर वो बंदा कैमरा रेंटल हाउस में काम कर रहा है, वो बंदा अगर बोल रहा है कि मैं पैसे आपसे ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि ठीक है यार मुझे काम पे भेजेगा, तो वो पैसा कैसा लेगा कि मैं अगर काम पे जा रहा हूँ, सहयोगी के रूप में कर रहा हूँ वहां पर, तो मेरा भी कुछ पर डे बन रहा होगा। तो उस पैसे को वो वहां पे ले रहा है। तो एक बात ठीक लगती कि ठीक है, मुझे सीखने भी मिल रहा है और मुझे जो 200-400 रुपए मिल रहे हैं वो ये बंदा ले रहा है। वो कब तक लेगा, 1 महीना 2 महीना लेगा। उसके बाद क्या होगा, आप सीख जाओगे, आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा, आप इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में लग जाओगे, आपकी पहचान तो बन जाएगी, आप तो सीख तो गए हो ना। फिर इसका काम खत्म, आप फिर जो काम करोगे उसमें आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, तब तो ये बंदा नहीं ले पाएगा ना। ऐसा अगर ले रहा है तो कुछ मैं सही समझता हूँ। लेकिन अगर वो बंदा फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं करता है, उसे कुछ पता ही नहीं है, और वो आपको कह रहा है कि मैं आपको काम लगा दूंगा, भाई पैसे हमको दे दो, वहां भी आपको अपना दिमाग चलाना है। तब तो ये समझ दीजिए वो बंदा आपको काम दिलाएगा और ना ही आपके पैसे आपको वापस देगा। समझ गए। मैंने जहां तक आपको बताया, कैमरा रेंटल हाउस में काम करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। प्रथमर्ष पाटिल पूछ रहे हैं, सर I want to become Marathi TV serial actor, but I don't know in Mumbai Marathi TV serial production house name and address. So रामा सर प्लीज मुझे जो है एक वीडियो में मराठी सीरियल और प्रोडक्शन के बारे में कुछ बताइए। चलिए ठीक है भाई पाटिल साहब, आपको मैं मराठी जो है
फिल्म और प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताता हूँ। देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि मराठी फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी जानकारी आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी। हाँ, मैं भी कोशिश करूँगा एक स्पेशल वीडियो मराठी इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए जो है वो बनाऊंगा मैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मराठी टीवी सीरियल या इस और आपका आना है, तो आपको जो है ना, मैं कहूँगा कि जो स्टेज परफॉर्मेंस जो करते हैं, जो नाट्य करते हैं, नाटक स्टेज शो होता है ना आपके यहाँ पर, ये मुझे जहाँ तक मालूम है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी जो है लोग नाटक देखना पसंद करते हैं। मैं भी बहुत सारे मराठी जो नाटक हैं, जो स्टेज शो होते हैं, वो देखना काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो टाइमिंग होती है, उनकी जो कॉमेडी होती है या किसी विशेष के रूप में कुछ बनाया जाता है, वो बहुत ही दमदार होता है। मैं आपके दर्शक, जितने मेरे दर्शक हैं, उनको बता देता हूँ, भाई देखिए, जो नाटक होता है, जो थिएटर शो होता है, थिएटर शो में किसी विषय को लेकर जो बताते हैं, अगर आप में से कोई एक बार जाके थिएटर शो देख लिया ना, तो वो फिल्म देखना भूल जाएगा। बहुत बहुत बेमिसाल होता है। तो मराठी इंडस्ट्री की मैं आपको बता रहा था कि आप जैसे बोले कि प्रोडक्शन हाउस के बारे में नहीं पता है, वो तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कलाकार काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जो जुड़ते हैं, वो जो है, ये जो मैं आपको बता रहा था कि स्टेज शो जो होते हैं, जो थिएटर होते हैं, जो थिएटर ग्रुप होते हैं, जो उनसे ज़्यादा करके लोग जुड़ते हैं। जितने भी कलाकार होते हैं वो थिएटर करते हैं, थिएटर में जाके काम करते हैं, वहाँ पर जो है कि अपनी एक्टिंग का प्रतिभा जो है वहाँ पे दिखाते हैं, और वहीं से उनको जो है ना एक संगठन मिल जाता है। अगर आप आर्टिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो मैं तो आपको कहूँगा भाई थिएटर ज्वाइन कर लीजिए। थिएटर आप तुरंत आँख बंद करके पहले थिएटर को ज्वाइन करिए, उनके साथ काम करिए, वहाँ से रास्ता आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप जो प्रोडक्शन हाउस बता रहे हैं ना भाई साहब, ये भी वहीं मिल जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितने भी टॉप के मराठी सिनेमा के जितने भी कलाकार हैं, ये सब जो है ना दोस्त, ये हिंदी वालों को जो है ना पानी पिला देंगे। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है ना यार, वो तो दमदार होता है यार। उसकी जो टाइमिंग होती है, क्योंकि थिएटर जो बंदा करता है, वहाँ पे जो थिएटर पे जो एक्टिंग कर रहा है, वहाँ पर जो शो कर रहा है, भाई वहाँ पे रिटेक का मौका नहीं मिलता है, आपको रिपीट का मौका नहीं मिलता है, आपको मतलब कि वहाँ पे आप डायलॉग भूल जाओगे तो कोई आपको बताने वाला नहीं। तो इतने मतलब इतना मजा हुआ कलाकार होता है कोई थिएटर का, तो यार थिएटर वाले लोगों को तो यार प्रणाम है यार, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। और आपको मैं ये कहूँगा कि आप थिएटर, आपको जहाँ भी थिएटर ग्रुप मिलता हो आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं से ये प्रोडक्शन वाले भी वहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनको हर एक जो उनका जो बनता है, फिल्म बनती है या सीरियल बनता है, तो ये लोग ऐसे ऑडिशन भी ना थिएटर ग्रुप वाले को ही भेज देते हैं कि आप ही आके हमारे पास ऑडिशन जो है दीजिए, हमें आप में से कलाकार चाहिए। तो मराठी इंडस्ट्री जो होती है ना, कलाकारों को चुनने में जरा भी कोताही नहीं बरतती है, वो थिएटर वाले जो आर्टिस्ट होते हैं उनको जरूर चुनती है। तो आप थिएटरों पे जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहीं से आपको ये प्रोडक्शन हाउस वाले ही आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, नहीं तो मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अमोल जी पूछ रहे हैं कि फिल्म लाइन में काम के लिए किसे मिले और किस किस से बात करें और कांटेक्ट कहां पर करें, इनका ये सवाल है। तो देखिए अमोल जी, आपको बताया कि आप फिल्म लाइन में कौन सा काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपने जो सवाल पूछा है कि आप किस किस से मिले, किसको कांटेक्ट करें, ये सारी मतलब आपके दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर करिए कि एक फिल्म लाइन में आप कौन सा काम करना चाहते हैं, और जो काम आप करना चाहते हैं उसी दिशा में आप जाइए। एक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक्टर बनने के लिए कहाँ ऑडिशन दें, वहाँ पे ध्यान दीजिए। ऑडिशन की जानकारी कैसे मिलेगी उस पर ध्यान दीजिए। ऑडिशन किस तरह से दिया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। ऑडिशन में क्या होता है वो ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे जाइए। कोई बंदा कैमरा का, तो कैमरा का कैसे सीखें, फिर कैमरा टेक्नीशियन को कैसे, साउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एक तना जमीन में से निकलता भले है, लेकिन उसकी शाखाएं बहुत अलग अलग है, तब जाके वो पेड़ बनता है, तब उसकी छाया। तो यही है फिल्म लाइन। अगर कोई कह रहा है कि नहीं आपको काम करना है फिल्म लाइन में, आप खुद पहले डिसाइड करिए। अमोल जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यही सवाल लेके बैठे होंगे कि हम किससे मुलाकात करेंगे। पहले आप ही तो डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। आपको जो करना है उसी पे आप उसी डायरेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, क्या यार कॉन्टेक्ट तो आपको सब जगह, जब आप टीवी या फिल्म या जहाँ भी देखते हो ना, तो हर प्रोडक्शन का नाम आता है।
प्रोडक्शन का नाम 100% टीवी पे दिया जाता है। वो बात अलग है कि आप जैसे लोग न टीवी के जब शुरू सीरियल के पहले देखते नहीं हो कि किसका कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि बालाजी कौन कौन से सीरियल बनाता है। बालाजी का कॉल आ जाए तो आपको पता, हाँ हाँ बालाजी का हमें कॉल आया था हमें, लेकिन असली बालाजी का क्या टाइटल है, क्या कैसे दिखता है, उसके एड्रेस भी आते हैं सीरियल के स्टार्टिंग में, समझिए। और कितने फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउस के नाम बकायदा आते हैं, वो लोग कोई नहीं देखता है, बस खाली इंटरनेट पे जो देखते हैं फ्रॉड वाले के चक्कर में फंस जाते हैं आप लोग। तो यही कहूंगा कि भाई पहले आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, उसी डायरेक्शन में बढ़िए। वहां कॉन्टेक्ट नंबर ऑटोमेटिक आपको बनना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। खुशी चौहान पूछ रही हैं कि अगर वैक्सीन ना ली हो कभी तो अगर मुंबई में किसी भी एकेडमी में जो है एक्टिंग सीखना हो तो क्या हमें नहीं एंट्री मिलेगा, क्या एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? वैसे मैं गुजरात से हूँ। देखिए ये वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा क्योंकि मैंने ये जानकारी दी है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वैक्सीन तो भैया आपको कहीं भी किसी भी जगह पे हो, आप किसी भी राज्य में, तो अगर आप 18 साल के ऊपर हो चुके हैं तो आप जाके लगा लीजिए। ये शूटिंग में काम लेना नहीं लेना उससे ज़्यादा आपकी जान, आपका जो स्वास्थ्य की ज़रूरत है, आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो भाई 18 साल के ऊपर हो गए हो तो आप जाके वैक्सीन लगा लो। अब रही बात यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की, तो आपको बता दूं कि मेरी भी शूटिंग शुरू हो चुकी है। 21 तारीख यानी मंडे सोमवार से मेरी शूटिंग जो है एक वेब सीरीज चालू हो जाएगी और मैं जाऊंगा कैमरा लेकर। तो वहाँ पर अभी क्या हो गया कि प्रोडक्शन वालों ने कहा है कि भैया आपको तो टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, प्लस जो है कोविड के जो है ना जो टेस्टिंग है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन वालों ने ये नियम है, ये महाराष्ट्र सरकार की जो है एक पॉलिसी है कि भैया आपको शूटिंग की इजाज़त तभी दी जा रही है जब सब लोगों ने वैक्सीन लगा लिया हो। और इसीलिए क्या है कि जितने भी कंपनी वाले हैं, जितने भी जो ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, जैसे कोई एक कंपनी हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, ऐसे कारखाना हो गया, तो इनको भी यही सरकार ने कहा है कि आप अपने ग्रुप में जो अगर इकट्ठा होकर कोई काम कर रहे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आप अपने सारे लोगों को वैक्सीनेशन जो है करवा लीजिए, समझ गए, तो आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी को भी कुछ होगा तो खतरा ज़्यादा नहीं होगा। तो ये शर्त है महाराष्ट्र सरकार की। तो भाई इसी शर्त के अनुसार सभी लोग अपनी शूटिंग और सभी लोग धीरे धीरे दुकानें कारखाने खोल रहे हैं। तो भैया ये कोई टेंशन मत लीजिए कि वैक्सीन होगा तो ये ऐसा कोई नियम ऐसा नहीं, आप वैक्सीनेशन जो है करवा लीजिए, ये जरूरी है। अब बात होती है एकेडमी में जो आप बोल रहे हो, तो यार आप करवा के ही आ जाओ ना। अभी जो भी अभी तो 21 तारीख से सब जगह शुरू हो जाएगा, तो आप करवा लीजिए। और ये आप अपनी स्वास्थ्य की चिंता करिए, इतना टेंशन मत लीजिए कि वैक्सीन नहीं रह जाएगा तो एकेडमी, आप अपना स्वास्थ्य करवा ठीक कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा आप करवा के तभी कहीं जाइए, कहीं कुछ करिए, ठीक। रूपा जी ने पूछा है कि भोजपुरी वन सर, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, तो मुझे तो ऑडिशन ऑनलाइन से ही देना पड़ेगा। आप मतलब भारत से बाहर रह रहे हैं तो आप ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए बिल्कुल। और अगर आपको मौका मिले जहाँ पे ऑडिशन चल रहा है तो आप जाके भी वहाँ ऑडिशन दे सकते हैं। अगर आपको मुझे नहीं पता कि आप किस देश में रहते हैं, अगर आपको आने का मौका मिल रहा है इंडिया में तो आके आप वहाँ भी ऑडिशन दे सकते हैं और ऑनलाइन भी ऑडिशन दे सकते हैं। आपकी एक्टिंग में अगर उनको दम दिखा, उनको लगा कि नहीं हमारे हमने जो सीन लिखा है, जो कैरेक्टर है उसमें आपको ही लेना होगा, तो भाई वो जाहिर सी बात है आपको ज़रूर जो है अपने जो है प्रोजेक्ट में लेंगे। और भारत से बाहर के लोगों को कई बार लिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान से तो लिया ही लिया गया है, आपको पता ही कितने कलाकार आ चुके हैं। उसके साथ साथ नेपाल लिया ही गया है, बांग्लादेश से तो जरूर लिया गया है, और यहाँ तक कि दुबई, बैंकॉक, कई जगहों से कई कलाकारों को लिया गया है। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, ये आप नोट करके देख लीजिएगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग में दम है। तो ऐसे लोगों को हमारे इंडिया के लोग खुद अपने खर्चे से बुलाते हैं, यहाँ पे शूटिंग कराते हैं।
ये हालांकि एक बात और है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े मतभेद रहते हैं, तो इस चलते कई कलाकारों को अभी इंडिया में थोड़ा जो है पसंद नहीं किया जा रहा है या उनको फिल्म इंडस्ट्री नहीं अपना रही है, तो ये बात अलग है। लेकिन अभी भी कई सारे एक्टर और टेक्नीशियनों को इंडिया वाले बाहर के राज्यों बाहर के जो देश के लोग हैं उनको लाती है और यहाँ पर काम करती है और उनका जो मेहनताना होता है वो देती है। तो अगर आपके ऑडिशन आप दीजिए, अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, तो ज़रूर आपको काम मिलेगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और अभी भी आप नाराज़ हैं कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के नीचे हैशटैग लगा के अपना सवाल पूछ लीजिएगा। मैं अगले संडे स्पेशल वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार लाइक देके जरूर जाइएगा। और हाँ, एक बात, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरी शिकायत है और हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आप ही लोगों का फायदा है। क्योंकि फिल्म से जुड़ी और भी अच्छी अच्छी जानकारी और अपडेट मुंबई से मैं लाते रहूंगा, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।